हेलो गाइस। तो गाइस हमने फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें गैसीय साइकिल में पढ़ लिया था वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सेडिमेंट्री साइकिल और आज हम फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इस हिसाब से हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे, एक इकोलॉजी एंड सेकंड फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। जो सेडिमेंट्री साइकिल में कौन कौन सी साइकिल आती है, मैंने आपको बोला था जब कनेक्ट होता है लिथोस्फेयर हमारा, तो उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, गैसीय साइकिल में मेनली हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो सेडिमेंट्री साइकिल के जो एग्जांपल है वो फॉस्फोरस साइकिल हो गया, एक सल्फर साइकिल हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस साइकिल क्या होता है। देखो, हम ये पढ़ते हैं फॉस्फोरस कहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में और वाटर की क्वालिटी में। ठीक है, फॉस्फोरस कहाँ पे लार्ज अमाउंट्स में पाया जाता है, ये जो फॉस्फेट रॉक्स होती हैं उनमें क्या है, एज अ मिनरल लार्ज अमाउंट्स में पाया जाता है। ठीक है, आप सबको पता होगा फॉस्फोरस क्या है, एक बहुत अच्छा मिनरल है जो फॉस्फेट रॉक्स में पाया जाता है और हमारे एनवायरमेंट में कैसे एंटर करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन या माइनिंग एक्टिविटी। जैसे हम माइनिंग करते हैं फॉस्फोरस की, देन वी गॉट दैट फॉस्फोरस, या वेदर जब नेचुरल प्रोसेस से रॉक्स की इरोड होती हैं तो उसके थ्रू क्या करता है, जो फॉस्फोरस है वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर करता है। ठीक है, इस न्यूट्रंट को हम मेन कोज मानते हैं ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन द लेक्स। देखो गाइस, जो लेक्स, जो खड़ा हुआ पानी होता है, वहां पे मेनली क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स उग जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, या फिर उनकी बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है वहां पे। तो उनका जो मेन कोर्स होता है वो फॉस्फोरस होता है। जहां पे भी फॉस्फोरस ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा, इवन कि नाइट्रोजन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जब ये ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे तो वहां पे यूट्रोफिकेशन होने लग जाएगा, मतलब कि वहां पे एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाएगी किसी भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की। ठीक है, जो फॉस्फोरस कहाँ पे मेनली स्टोर होती है, वो अर्थ क्रस्ट होती है। ऑलरेडी बता दिया कि इसका जो सोर्स होता है वो लिथोस्फेयर है, दैट इज द अर्थ क्रस्ट में मेनली ये पाया जाता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, ये फॉस्फेट रॉक्स में भी पाया जाता है और जो हमें मिलता है बाय इरोडिंग एंड द माइनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, लैंड में फॉस्फोरस यूजुअली कहां पे पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। देखो गाइस, हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था कि किस तरह से जो एलिमेंटल नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते तो उसे फिक्स करना पड़ता है, जो कि सर्टेन बैक्टीरिया फिक्स करते हैं। उसी तरह लैंड पे जो फॉस्फोरस पाई जाती है वो किसकी फॉर्म में पाई जाती है, फॉस्फेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। अब जब भी जो रॉक्स वेदरिंग होती है या उनका इरोजन होता है तो वो हमारे रिवर्स में एंटर करती है, स्ट्रीम्स में एंटर करती है, जो फिर वो रिवर जब ड्रेन होती है ओशन में तो वो ओशन में एंटर करती है। इस तरह आपने देख लिया कि किस तरह से हमारे रिवर्स तक पहुंचती है कौन, फॉस्फोरस, और किस तरह से वो ओशन में डिपॉजिट होता है। अब जैसे जब ओशन में वो लार्ज टाइम तक, बहुत टाइम तक वो एक्यूमुलेट रहेंगे तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में डिपॉजिट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इनसोल्यूबल डिपॉजिट। उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या है, वो सी फ्लोर के ऊपर क्या है, एक क्लस्टर प्लेट की तरह राइज होती है और वो लैंड में द्वारा एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद द्वारा और टाइम के बाद क्या हो, वेदरिंग क्या करती है, इनको रॉक से रिलीज करती है और जो साइकिल, जो जियो केमिकल फेज है वो द्वारा इनका बिगिन होता है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सल्फर साइकिल क्या होती है। देखो जो सल्फर, ऑफ कोर्स ये भी सेडिमेंट्री साइकिल है, तो इसका मतलब जो इसका रिजर्वियर है वो भी कहाँ पे है, लैंड में ही है। तो सल्फर का भी जो मेनली रिजर्वियर है वो सोइल में है, और जो इसके सेडिमेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। ऑर्गेनिक फॉर्म में कहाँ पे अवेलेबल है, कोयल, ऑयल एंड पीट की फॉर्म में। इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स किस फॉर्म में है, दैट इज पायराइट रॉक एंड द सल्फर रॉक इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स, सल्फाइड्स एंड द ऑर्गेनिक सल्फर। ठीक है गाइस, तो सल्फर हमने देखा कि किस तरह से सोइल में पाया जाता है, और जो इसके ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हैं वो इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स कहाँ पे लोक्ड हैं, हमारे सेडिमेंट्स की फॉर्म में लोक्ड है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया जो इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हैं वो किस किस के फॉर्म में होते हैं, सल्फेट, सल्फाइड्स या ऑर्गेनिक सल्फर। सॉरी। अब जैसे फॉस्फोरस क्या हमने बताया था कि रॉक्स की वेदरिंग से रिलीज होती है, उसी तरह जो सल्फर है वो भी वेदरिंग और रॉक से रिलीज होती है, या इरोजनल रन ऑफ, या फिर कोई भी जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, जब वो उसके क्या होती है, डिकम्पोज होने से क्या होती है, रिलीज होती है, जब वो टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम में वापस जाता है। ठीक है, नहीं समझ में है तो कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनो। हमने देखा कि जो सल्फर के जो मेन लाइक फॉर्म्स है, जैसे सल्फेट, सल्फाइड, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं,
सोइल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सल्फर की दो फॉर्म्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया और एक हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और ये गैसेस कंपोनेंट बनाता है टू इट्स नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल। मेरी बात समझ में आ गया? देखो ये तो सल्फर साइकिल है, हमने पढ़ा कि वो सेडिमेंट्री साइकिल में आता है, लेकिन इस सल्फर के भी जो दो कंपोनेंट्स है वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, जिसकी वजह से ये उसका गैसेस कंपोनेंट बनाता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो हमारे अर्थ पे कब आती है? देखो गाइस, जब हमारी बारिश होती है तो बारिश में जो भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो रेन वाटर से मिलके क्या करता है, वापस अर्थ पे आ जाता है। ठीक है, और वापस वो फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है जब वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक है, जो सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, देखो सल्फेट की फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा सल्फर को कंज्यूम किया जाता है और उसके बाद वो कुछ प्लांट जो अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू सल्फर एमिनो एसिड में जो सल्फर है उसको कन्वर्ट करते हैं, या फिर जो प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक इश्यूज होते हैं उसमें क्या है, सल्फर एज अ प्रोटीन वहां पे एग्जिस्ट करता है। फिर जैसे वो प्लांट में एग्जिस्ट कर दिया, आपने देख लिया, उसके बाद जैसे ही प्लांट्स को हम ह्यूमंस खाएंगे, कंज्यूमर्स खाएंगे, तो वो ग्रेजिंग फूड चेन में इस तरह से सल्फर क्या कर जाता है, ट्रांसफर कर जाता है। इसके अलावा अब हमने ये तो देख लिया कि सल्फर किस तरह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंट्री किया, और ऑफ कोर्स अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आउट कैसे होगा, वापस एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा, क्योंकि साइकिल तो बनेगी ना, अगर वो एंटर किया तो उसको वापस आउट भी तो जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जैसे ही कोई भी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन या फिर जब डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करेंगे तो वापिस जो सल्फर है वो वापिस कहां पहुंच जाएगा, इज कैरिड बैक टू द सोइल, टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स एंड द लेक्स। मेरी बात आपको समझ में आएगी कि किस तरह से सल्फर सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर किया है और किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस वो अपना लिथोस्फीयर में चला गया। ठीक है, हमने देखा सबसे पहले जो सल्फर है वो सल्फेट की फॉर्म में प्लांट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनके जो ऑटोट्रॉफिक टिश्यूज हैं उनमें एज अ प्रोटीन सल्फर प्रेजेंट होता है, और जब हम जो कंज्यूमर्स हैं जब प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आता है, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं या फिर व्हेन डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल डिकम्पोज होते हैं देन वो वापस कहाँ चला जाता है, सोइल में चला जाता है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको सल्फर साइकिल समझ में आई होगी। देखो ये जितनी भी हमने साइकिल पढ़ी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो नाइट्रोजन साइकिल है, और उसके अलावा ये जो हमने सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस जो वाटर एंड कार्बन साइकिल है ये बहुत ज्यादा लाइक 4th-5th क्लास की बात है, जो आप मतलब कि मुझे नहीं लगता जो यूपीएससी पूछने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेशन। देखो सक्सेशन क्या होता है, देखो गाइस जैसे आप सबसे पहले टोडलर होते हो, ठीक है, जैसे आप पैदा होते हो, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी लेस देन 1 ईयर, ठीक है, फिर 1 मंथ, फिर आप एक लेस देन 1 ईयर होते हो जब आप इन्फेंट होते हो। ठीक है, ऐसे आप फिर क्या होते हैं, आप फिर चाइल्ड बनते हो, फिर आप एडल्ट बनते हो, ठीक है, फिर आप क्या है 5 में ओल्ड बन जाते हो। ठीक है, इस तरह से आपकी एक सक्सेशन होता है, आपकी बॉडी में सक्सेशन होता है एक टाइम के स्केल में। ठीक है, उसी तरह गाइस क्या होता है, जो वेजिटेशन होती है वो भी उसकी क्या चेंज हो रहा है, अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल, उसी को हम सक्सेशन बोलते हैं। मतलब कि आज जो बंजर जमीन है आज उस पर कुछ और उगा होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आज कुछ और उगा, एक प्लांट, फिर दूसरा बड़ा प्लांट आ गया, फिर बड़ा प्लांट आ गया। ठीक है, ऐसे जो क्या हो रहा है वहां पे जो बंजर जमीन पे धीरे धीरे वो कम्युनिटी डेवलप हो रही है, प्रीवियस कम्युनिटी को क्या करके रिप्लेस करके, उसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे आप अपनी कॉलोनीज देख लो, कभी वो क्या होती थी, बिल्कुल खाली होती थी, फिर एक मकान बना, अब वहां पे बहुत मकान होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, विद टाइम क्या हो रहा है, वहां पे सक्सेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या बोलता है, व्हेन जो सीरीज ऑफ कम्युनिटीज होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, रिप्लेस करती है ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन आइदर नेचुरल और मैन मेड, या तो नेचुरल जो डिस्ट्रक्शन होता है या कुछ मैन मेड डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से कुछ कम्युनिटीज क्या करती है, अपने आप को रिप्लेस करती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, जब अगेन इसकी एक और डेफिनेशन है, व्हेन वन कम्युनिटी रिप्लेसिंग अनदर कम्युनिटी, ठीक है, अंटिल वहां पे स्टेबल और मैच्योर कम्युनिटी डेवलप हो जाए, इट इज कॉल्ड एज सक्सेशन। ठीक है, जो पहला प्लांट उस वहां पे आएगा, उस एरिया में आएगा, उसे हम बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी या फिर पाइनियर स्पीसीज भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाइनियर स्पीसीज। लाइक कोई बंजर जमीन है, उस पर जो सबसे पहला प्लांट आएगा या कोई भी सबसे पहली जो स्पीसीज वहां एग्जिस्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज पाइनियर स्पीसीज। और जो फाइनल स्टेज, जो फाइनल सबसे पहले, बाद में हरे भरे पेड़ आ रहे हैं, जो फाइनल स्टेज होगा उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी या फिर क्लाइमेक्स स्पीसीज। ठीक है, सो आई होप आपको पता चलेगा व्हाट इज पाइनियर कम्युनिटी एंड व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है,
जब तक जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जैसे लाइक पाइनियर कम्युनिटी से बीच से जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जितना भी सक्सेशन होएगा उसे हम सीरीज बोलते हैं। मैंने आपको जब नीके पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एक सीरीज भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हमने नीके में ये पढ़ा था कि किसी भी स्पीसीज का वहां सर्वाइवल के लिए क्या केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस जरूरी है या वहां पे क्या जरूरी है, उसे हम बोलते हैं नीके। और एक स्पीसीज का या दो स्पीसीज का सेम नीके कभी नहीं हो सकता। सीरीज का मतलब क्या होता है, वो स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस जो हमारी पाइनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जो स्टेजेस आएंगी उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज या फिर सक्सेशनल स्टेजेस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब वहां पे कम्युनिटी मतलब की रिप्लेस होती है तो क्या देखने को मिलता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, शिफ्ट ऑफ कोर्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो शिफ्ट होंगे। देखो गाइस, जब वहां पे न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स वहां पे जो अभी मैंने आपको बताया जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है। फिर ऑफ कोर्स वहां पे ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, वहां पे निके डेवलप होगा और साथ में वहां पे फूड वेब्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ेगी। ऑफ कोर्स जब स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो जो फूड वेब में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी अल्टीमेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब हम जरा पढ़ लेते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। देखो ये जो प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पे होता है, टेरेस्ट्रियल साइट पे, जो फर्स्ट जो साइट होती है वो वहां पे कुछ पाइनियर स्पीसीज की आती हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, अगर ये बंजर जमीन है जो सबसे पहले यहाँ पे जो स्पीसीज आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, पाइनियर स्पीसीज, ठीक है। इन द प्राइमरी सक्सेशन टेरेस्ट्रियल साइट पे न्यू साइट जो पहली बार कोई पाइनियर स्पीसीज वहां पे आएगी उसे हम बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज। और ये मेनली क्या होते हैं, माइक्रोब्स, लिकेन और मोसिस। एक टाइम ऐसा होएगा जब इनकी डेथ हो जाएगी और ऑफ कोर्स जब डेथ होगी तो इनके जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज होगी। अब जब वो डिकम्पोज होगी तो वहां से हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होंगे कि उस न्यूट्रिएंट्स में कुछ जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है वो ग्रो करने लगेंगे। अभी देखा कहा लाइकन्स था और लाइकन से क्या आ गए, वो प्लांट्स आ गए छोटे छोटे। मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। द पाइनियर, जब पाइनियर स्पीसीज डेथ हो जाएगी वो अपने डीके से कुछ ऑर्गेनिक मैटर के जो पैचेस होंगे वो रिलीज करेंगे जिसमें कुछ स्मॉल एनिमल्स क्या लिव कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मैटर पाइनियर स्पीसीज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए ये कुछ ऑर्गेनिक जो एडिमेंट ऑर्गेनिक एडिशनल करेंगे थ्रू सबस्ट्रेटम। आपको बताया सबस्ट्रेटम क्या होता है, जो हमारी अंडर लाइक रॉक सरफेस होता है उसमें क्या कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद क्या होंगे, जो ऑर्गेनिक डेब्रिस धीरे धीरे वहां पे क्या करेंगे, उस सोइल में एक्यूमुलेट करेंगे और उस तरह की उस सोइल को फिर थोड़ी मतलब कि फर्टाइल बना देंगे, जहां पे कुछ सीड्स हैं वो वहां पे क्या करने लगे, ग्रो करने पड़ेंगे। अब ऑफ कोर्स सीड्स आ गए तो वहां पे थोड़ी देर बाद प्लांट्स भी ग्रो करने पड़ेंगे। अब आपने देखा किस तरह से कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो खुद को कंटिन्यू क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, खुद क्या बन रही है, वो मोर डाइवर्स बन रही है और कंपटीशन इंक्रीज कर रही है। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, न्यू निके अपॉर्चुनिटी भी डेवलप हो रही है। मतलब जब अगर छोटे प्लांट्स थे तो अब वो क्या बन रहे हैं, अब वो बड़े प्लांट बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये कंपटीशन आ रहा है, ठीक है। और न्यू निके क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि अभी देख रहे हो फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो भी बदल रही है। इस तरह से क्या होएगा, जो सबसे पहले जो स्पीसीज थी पाइनियर स्पीसीज वो डिसअपियर होएगा। क्यों, क्योंकि उनकी जो हैबिटेट कंडीशंस है, जो वहां का निके था वो क्या हो गया है, वहां पे वो डिसअपियर हो गया और जो न्यू स्पीसीज है वो वहां पे क्या करेंगी, इन्वेड करेंगी। जिस तरह से हमारा जो प्रीसीडिंग कम्युनिटी है उसको रिप्लेसमेंट होगा और ऐसे ही ये चलता रहेगा जब तक होगी वहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है। देखो गाइस प्राइमरी सक्सेशन मैंने आपको बताया है कि ये बिल्कुल न्यू से होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल बंजर जमीन होती है, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, जब किसी एरिया में ऑलरेडी क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, ठीक है, मतलब कि वो एरिया ऑलरेडी फुल डेवलप्ड है, वहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसा एरिया रिकॉग्नाइज करते हैं जहां पे वो क्या करते हैं, उस क्लाइमेक्स कम्युनिटी को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन एरिया यहाँ पे ऑलरेडी क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहुंच चुकी है, यहाँ पे अच्छे खासे हरे भरे पेड़ हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। अब क्या करें, लेकिन कुछ एरिया किसने ने देखा और उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब प्लांट्स, कुछ इस तरह के प्लांट्स क्या करते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने लग जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है,
ये या तो या क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जो भी एग्जिस्टिंग जो स्पीसीज है या तो उनको वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देंगे या पार्शियल को क्या कर देंगे डिस्ट्रक्ट कर देंगे। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल बताया, सपोज करो फार्म लैंड को इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया, किस तरह से कुछ स्पीसीज होंगी जो फॉरेस्ट में इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक तरह का क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। क्यों? क्योंकि फार्मलैंड तो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर चुका है ना, ठीक है, वो अच्छा खासा वहां पे डेवलप्ड थी, दैट कम्युनिटी वाज डेवलप्ड, ठीक है। तो इसने ये बोला, सपोज करो जो ऑलरेडी जो फार्मलैंड है उनको किसी क्लासेस ने क्या किया, इन्वेड किया, कोई भी जैसे एक्सोटिक स्पीसीज होगी, इन्वेजिव स्पीसीज है, उन्होंने इसे इन्वेड किया जो वहां पे रह सकती हैं, ठीक है। वो ये क्लासेस धीरे धीरे क्या होगी, टाल ग्रासेस के द्वारा ज्वाइन की गई, हर्बेशियस प्लांट्स के द्वारा क्या की, ज्वाइन की गई। उन्होंने कुछ सालों तक क्या किया, अपने इको डोमिनेट कर लिया, मतलब कि जो वहां की स्पीसीज जो पहले डोमिनेट कर रही थी उनका डोमिनेशन कम हो गया और जो इन्वेजिव स्पीसीज थी उन्होंने वहां पे डोमिनेट कर लिया। साथ में वहां का जो फोना है वो भी चेंज हो गया, जैसे माइस, रैबिट्स, इंसेक्ट, सीड ईटिंग बर्ड्स, ये सब भी हो गया। इवेंचुअली क्या होगा, कुछ जो ट्रीज होंगे वो इस एरिया में आएंगे, ठीक है, और सीड्स भी आएंगे बाय विंड और एनिमल्स, और कुछ सालों बाद क्या है वहां पे एक फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। थस हमने देखा कि किस तरह से जो अबंडेंट फार्मलैंड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रीज के द्वारा डोमिनेट हो गया और एक फॉरेस्ट में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में, कि जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है ये वेल डेवलप्ड सोइल में होता है जो ऑलरेडी साइट बना चुकी है। मैंने आपको बताया ना कि जो सेकेंडरी सक्सेशन किसमें होता है, वेल डेवलप्ड सोइल में होता है जहां ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। प्राइमरी सक्सेशन जहां पे ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। दस जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो रिलेटिवली फास्टर होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, जिसे 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन थोड़ी स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन में क्या फर्क होता है। देखो भाई, ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है, एलोजेनिक मतलब कोई फोर्स कर रहे हैं। देखो जब एनवायरमेंट में जो सक्सेशन हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, ठीक है, जैसे प्राइमरी सक्सेशन होता है, ठीक है। व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, अपने आप हो रहा है, हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, देन उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक सक्सेशन। लेकिन अगर कुछ चेंज लेके आया जा रहा है फोर्सफुली बाय आउटसाइड फोर्सेस, देन दैट सक्सेशन इज कॉल्ड एज एलोजेनिक सक्सेशन। लाइक अगर आपने कुछ ऐसा हैबिट उनको एनवायरमेंट कंट्रोल्ड एनवायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, आप कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में उसको सक्सेशन करवा रहे हो, देन इट इज कॉल्ड एज एलोजेनिक सक्सेशन। लास्ट न्यूज पढ़ लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हम कल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक सक्सेशन क्या हो रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखो सक्सेशन जिसमें क्या होता है, इनिशियली जो ग्रीन प्लांट्स की जो पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा होती है, आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी, उन्हें हम ऑटोट्रोफिक सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, जब हेटेरोट्रॉफ्स की जो क्वांटिटी है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है, देन इट इज नोन एज हेटेरोट्रोफिक सक्सेशन, ठीक है। सक्सेशन किस एरिया में ज्यादा होता है, जो लार्ज कंटिनेंट्स के मिडल के जो एरियाज है वहां पे जो सक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो रिलेटिवली फास्ट होती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि गाइस क्या होता है, डिफरेंट जो सीरीज बिलोंग उसके डिफरेंट प्लांट जो बिलोंग करते हैं वो मिडल ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट में ज्यादा जल्दी पहुंचते हैं, अपने आप को वहां पे जल्दी एस्टेब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वहां वो जल्दी आता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।